आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24। अग्निपथ पर विशेष। अग्निपथ योजना क्या है? उम्र 17 वर्ष 6 माह 21 वर्ष। योग्यता सीनियर सेकेंडरी। पहले की तरह फिजिकल टेस्ट। सेवा अवधि 4 वर्ष। प्रशिक्षण अवधि 6 माह। प्रथम वर्ष वेतन 30,000 रुपये महीना, जिसमें 9,000 की कटौती होगी, मतलब 21,000 प्रति माह मिलेंगे। द्वितीय वर्ष 33,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 10,000 रुपये प्रति माह कटौती होगी, 23,000 प्रति माह मिलेंगे। तृतीय वर्ष 36,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें 11,000 कटौती होकर 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। चौथे वर्ष 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसके 12,000 रुपये प्रति महीने कटेंगे, 28,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 4 साल सेवा अवधि बाद रिटायरमेंट पर सेवानिधि पैकेज बतौर 11,71,000 रुपये मिलेंगे। 4 साल की सेवा अवधि उपरांत योग्यता मापदंडों के हिसाब से 25% जवानों को अस्थायी रूप से सेना में नियुक्ति दे दी जाएगी। इतनी सारी सुविधाओं के बाद ये आगजनी क्यों? सरकार इस सवाल के आगे पूछ रही है कि ये लड़के जो बैठे हुए हैं, आखिर ये कौन है? ये आगजनी करने वाले लोग कौन हैं? ये विरोध है या गुंडागर्दी? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, बल्कि किंतु शांतिपूर्वक ढंग से। आज भारत बंद का पाकुड़ में बंदी विफल हुआ। तहलका न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। नमस्कार। तहलका न्यूज 24 में आज हम लोग अग्निपथ योजना को लेकर, केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर और प्रदर्शन जारी है, जहां एक और अक्सर जो है देखा जाता है कि रेलवे को ज़्यादा नुकसान होती है। तो ऐसी घटना जो है ना हो, और हमारे झारखंड के पाकुड़ जिला इस शहर को व्यवस्था को सही करने के लिए रेलवे के द्वारा जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कमांडोज को बुलाया गया है और पाकुड़ में रेलवे परिसर में कोई इसी प्रकार का अप्रिय घटना न घटे। ठीक है, कैमरामैन राकेश के साथ मैं प्रीतम, तहलका न्यूज 24। पाकुड़ स्टेशन परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा, ताकि आने वाले समय में आज का दिन, क्योंकि भारत बंद का दिन है, आज के दिन में ऐसे कोई अप्रिय घटना न घटे। सर, हम बताना चाहेंगे क्या स्थिति सर यहाँ पर स्थिति अभी तक तो नॉर्मल है। हम लोग सही अलर्ट है। हम लोग सब लोगों को भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि वही भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा है कि अभी तक और आधा शहर में जो मेरा मेन डेवलपमेंट है वो भी हाई अलर्ट में है। ठीक है, अभी कोई बल मंगाया गया है हमारे एग्जिस्टिंग मैन पावर समूह डेवलपमेंट किए, पुलिस से भी काफ़ी आदमी आया। हम लोग कभी सेमेस्टर हम अभी तो मुख्य रूप से ये बात है कि इनके तरफ से कहना है कि सिचुएशन बिल्कुल जो है शांति भावना से है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पाकुड़ स्टेशन परिसर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यात्री भी काफ़ी संख्या में हमारे पाकुड़ में आए हुए हैं। इन लोगों को ऐसा कोई अनभिज्ञ नहीं है कि हाँ आज भारत बंद है, ऐसे कोई सीन नहीं है। बिल्कुल रेलवे की तरफ से पाकुड़ स्टेशन परिसर में रेलवे की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ट्रेन की परिचालन जो है सही रूप से हो रही है और यात्री भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आन जान कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश साथ में प्रीतम।
अग्निपथ योजना, अग्निपथ एक ऐसा केंद्र सरकार की योजना जिसको लेकर पूरे देश में माहौल बिगड़ चुकी है। आए दिन, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के विभिन्न राज्यों में चारों ओर सिर्फ तोड़ फोड़ और आगजनी किया जा रहा है। विद्यार्थियों का आक्रोश, वो आक्रोश जिसको झेल रही है प्रशासन, आखिर क्या कारण है? ऐसा योजना के विरोध में क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है? बड़ी बड़ी ट्रेन को आग के हवालों में किया जा रहा है, जिससे सरकारी नुकसान भी हो रही है। तो इसी संबंध को लेकर पाकुड़ जिला में हम आए हुए हैं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, जहां पर हम बात करेंगे आपके प्रभारी जिला अध्यक्ष, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो योजना केंद्र सरकार की बनी है, तो इस योजना को लेकर जो स्थिति अभी देश की बनी हुई है, सिर्फ खबरों में आप देखते होंगे कि चारों तरफ सिर्फ आग के लपटों ही दिख रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि पिछले 2 साल से आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, जबकि आर्मी में पिछले कांग्रेस ज़माने में बोलिए, चाहे आज़ादी के बाद से बोलिए, हर साल में 3 दफ़े ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट होता था। पिछले 2 साल से मोदी सरकार के द्वारा फेल्योरिटी के कारण से वो आर्म्स में कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, और यही तो सुलझाने के लिए बेकार बढ़ गया है। चारों तरफ से महंगाई है, इसको छुपाने के लिए इस तरह का झुंझुना जैसा 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ये 4 साल में एक तो यंग लड़का अगर इसमें घुस जाएगा, जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, ये 4 साल के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद इसका मुद्दा नहीं था कि इसको पेंशन मिलेगा कि नहीं। अभी हड़ताल इतना आग लगने के बाद अभी चर्चा में आ रहा है कि इसको पेंशन भी दिया जाएगा, लेकिन पहले जब इसका डिक्लेरेशन हुआ था रिक्रूटमेंट का, तब ये चीज़ नहीं था। और 4 साल के बाद दूसरा किसी डिपार्टमेंट में इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा कि नहीं, ये भी चर्चा नहीं था। लेकिन इतना हंगामा लगातार 7 दिन से होने के बाद अभी उन लोगों का बैठक करके ये कोशिश कर रहा है इसको शांत करने के लिए कि इन लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में भी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का सवाल है कि ये चीज़ पहले काहे नहीं हो रहा था? झमेला होने के बाद ये बिजनेस थोड़ा है कि अपना बार्गेनिंग करके हम लोग कुछ करेंगे। बार्गेनिंग करने का जो को नियम पहले से ही बनना चाहिए था कि हाँ 4 साल की नौकरी दिया जा रहा है, 4 साल के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें इन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा या इन लोगों को पेंशन दिया जाएगा। ये चीज़ पहले नहीं किया था, अभी भी करेगा कि नहीं, भविष्य में देगा कि नहीं, ये आंदोलन शांत करने के लिए अभी इस तरह का चर्चा कर रहा है। इस तरह का बेकार नवयुवक से खिलवाड़ कर रहा है। जो प्रिपरेशन ले रहा है 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से, उन लोगों का कहना है कि 4 साल से हम लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं। जो 4 साल से प्रिपरेशन ले उसके लिए 4 साल का नौकरी के लिए करेंगे, इसमें तो बेकार और बढ़ जाएगा। यही सब मुद्दा लेके हम लोग सबको, विरोधी पार्टी लोग इसका समर्थन करते हैं और पुरजोर तरीक़ा से मोदी सरकार के खिलाफ में हम लोग आंदोलन में शामिल होंगे या इन लोगों को साथ देंगे। लोकतंत्र में विरोध करना अच्छी बात है, किसी विषय पे आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि ट्रेन को आग के हवाले कर देना ये कैसा विरोध है? ये चीज़ राजनीतिक दल द्वारा नहीं हो रहा है। इमेच्योर्ड यंग लड़का जो समर्थन तो कर रही है ना, समर्थन आग लगने का बात कहीं भी आप देखिएगा कि आग लगाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध का समर्थन कर रहे हैं कि ये विरोध जायज़ है। लेकिन आग लगने का कोई भी विपक्षी दल कभी कोई समर्थन नहीं दिया है। ऐसा है सर कि अगर ये विरोध, जैसे ये आगजनी का काम जो है अगर छात्र कर रहा है सपोज, तो छात्र के साथ में अगर विपक्ष पार्टी अगर है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी उसके पिता समान है, तो उनको समझाना भी विपक्ष पार्टी का एक दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार की संपत्ति हर कोई का है। ये चीज़ डिसिप्लिन वैसे तो नहीं रहा है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। ये लोग अपने अपने जब जुगाड़ कर लिया, जो मैंने नौकरी के लिए जो उम्मीद रखा था कि हम लोगों को नौकरी मिलेगा या आर्मी में भर्ती होंगे, वो लोग प्रैक्टिस कर रहा था, यही लोग अपने आप लोग आंदोलन में आ गया है। ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई राजनीतिक दल के नहीं समर्थन में भी नहीं है। लेकिन ये जो नीति है उन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। सेंट्रल का, मोदी सरकार का जो नीति है 4 साल का आर्मी में भर्ती कराना, इसका विरोध हो रहा है पार्टी। कि आप आगजनी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपका कहना है कि आगजनी गलत है, तरीका वो गलत है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान करना इनके अनुसार जो है ये सरासर गलत है, क्योंकि इससे सरकार को हानि नहीं, जनता को हानि होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो सरकार की जो नीति बनाई गई है, तो इस नीति पर जो है आप, सरकार दावा कर रही है कि हम ये अच्छा के लिए कर रहे हैं, जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम एक समय सीमा
आप पर, क्योंकि आप ज़्यादा उम्र के लोगों को हम आर्मी में नहीं लेंगे। हम आर्मी में तेज तरार और युवा लोगों को रखेंगे। 22 साल 24 साल का जो उम्र होता है वैसे लड़कों को हम जगह देंगे और उसको आगे तक लेके जाएंगे। तो इस पर क्या मैंने आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है कि 22 साल का लड़का नौकरी में चला गया, आर्मी में भर्ती हुआ, वो 26 साल होते होते बेकार हो जाएगा। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा 26 साल के बाद? कोई आदमी का, इन लोगों का बीजेपी पार्टी का समर्थक जो है, उन लोगों का चुटकुला जिससा है बात कि 4 साल में इसके बाद जो एक साथ जो रुपया मिलेगा उससे वो लोग कोई दुकान कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ये तरीका हुआ? 4 साल नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी, उस समाज में प्रतिष्ठा रहेगा? 26 साल का उम्र का लड़का जो बेकार रहेगा वो कौन सी में जाएगा? जो पैसा आएगा वो सब पैसा ऐसे ही चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूंजी नहीं रख सकता। तो क्यों नहीं मोदी सरकार इस तरह का डिक्लेरेशन पहले नहीं दिया कि 4 साल नौकरी करने के बाद इन लोगों को आधा पैरामिलिट्री में, सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ में हो, इन लोगों को नौकरी दिया जाएगा, जो अभी चर्चा में आ रहा है। तो ये चर्चा पहले होना चाहिए। और इन लोगों को एक मुश्त कितना नौकरी 4 साल के बाद कितना रुपया दिया जाएगा, या इन लोगों को पेंशन दिया जाएगा कि नहीं, इस तरह का पहले से ही रेजुलेशन बनना चाहिए। ये अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं ना है कि जब मन होगा एक तरह का डिसीजन लेगा। ये डिसीजन मंत्रिमंडल से लिया गया है, तो पहले एक ही साथ लेना चाहिए था ये सभी चीज़ कि 4 साल के बाद पैरामिलिट्री में इन लोगों को भर्ती करा जाएगा, या 4 साल के बाद इन लोगों को पेंशन दिया जाएगा, या एक मुश्त रुपया दिया जाएगा। ये चीज़ काहे नहीं हुआ? ये होने से आग लगी। ये लड़का, यंग लड़का जो नौकरी के लिए मैंने तरस रहा है, ये लोग इस तरह का, हमरा उम्मीद है कि इस तरह का नहीं करता। वो लोग आग लगाता नहीं है, शांति से ये लोग इंटरव्यू देता, जिसको नौकरी मिलता वो लोग करता, हमारे हिसाब से यही है। तो मुख्य रूप से यह है कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो आपके बेरोजगार युवा हैं, जो सेना में भर्ती होना चाहता है या जो अपने भविष्य देख रहा है, उनको केंद्र सरकार जो है गुमराह कर रही है, जिसके कारण आज ये देश की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन राकेश के साथ में मैं प्रीतम, तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24। आज हमारे स्टूडियो में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री हिसाबी राय जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज ये अग्निपथ में जो भारत बंद विपक्ष ने बुलाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज ये जो भारतवर्ष में ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये भारत बंद का आह्वान किसी भी कीमत पर ये उचित नहीं है। इसीलिए कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ये योजना युवाओं के लिए लागू किया गया है, ये हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उनके लिए लाभदायक है। और इसका विरोध मुझे लगता है जायज़ नहीं है। इसके ढेर सारे पहलू हैं, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा। आज जिस प्रकार से युवाओं को इस आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है और जिस प्रकार से विरोध के लिए विरोध करना है, योजना का विरोध नहीं करना है, सिर्फ मोदी का विरोध करना है, इसको लेकर एक प्रायोजित योजना बना के पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का हवा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से केंद्र को बदनाम किया जाए, मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। रही बात अग्निपथ कहा जाए या अग्निवीर कहा जाए, ये युवाओं के लिए लाभदायक है। लाभदायक इसीलिए है कि इस प्रकार की योजना मोदी जी इस प्रकार से योजना जो ये लाए हैं, या फिर केंद्र सरकार जो योजना लाई है सुरक्षा के लिए लिहाज से पूरे जो भारतवर्ष में लागू होगा, इस प्रकार से नहीं लाई है। इसके लिए बहुत तरह का एनालिसिस हुआ है। और इस प्रकार की योजनाएं सिर्फ ये भारतवर्ष में जो लागू होने जा रहा है, सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, बहुत से ऐसे पावरफुल देश हैं, जिस प्रकार से अमेरिका है, रूस है, रसिया है, यहाँ तक कि चाइना, जो कि सेवा अपने में सबसे मजबूत एक सेना माना जाता है चाइना, उस स्थल पर भी, उस देश में भी ये योजना लागू है। और अगर हम इस देश में युवाओं के लिए ये योजना लागू करते हैं तो हमको नहीं लगता किसी प्रकार से इसका विरोध होना चाहिए। रही बात युवाओं की, आने वाले दिनों में 4 साल नौकरी करने के उपरांत युवाओं को राशि के तौर पर, कार्य करने के तौर पे जो भी राशि मिले, 20 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी हो, उससे आप रोज़गार कर सकते हैं। अगर रोज़गार नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इसके आधार पर, इसके प्रायोरिटी के आधार पर आपको पुनः किसी न किसी स्थान पर नौकरी आपको मिलेगी।
और नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से आप इन रोजगार पाएंगे। तो ये विरोध सिर्फ मोदी के लिए विरोध करना है, देश के योजनाओं का विरोध नहीं करना। आपने देखा होगा इसके पहले भी ये कृषि बिल क्या था, कृषि बिल का साल भर तक इन्होंने विरोध करवाया, कहीं न कहीं ये प्रायोजित था। सीए पर इन्होंने लगातार दिल्ली को घेरे रखा, आपने देखा। तो किसी न किसी प्रकार से एक इनको मुद्दा चाहिए, आदि इत्यादि का मुद्दा, इसको लेकर इनको विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। और सारे ये इस विरोध के पीछे, ये विपक्षी दल को नहीं कहा जाए, इस सारे विरोध के पीछे कहीं न कहीं एक षड्यंत्र, एक विदेशी तंत्र है जो भारत को खंड खंड करना चाहता है। और उसका माध्यम ये भारत के राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये कांग्रेस इसको प्रश्रय दे रही है। और कांग्रेस के कारण ही ये भारतवर्ष में इस प्रकार का विरोध करवाया जा रहा है सब प्रकार से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकुड़ में जो ये बंदी है, ये बंदी सफल है, कितना % तक सफल हुआ है? इस विषय में आप प्रेस और मीडिया के बंधु हैं, आप इससे आप स्वयं अपने रिएक्शन किया होगा। मेरे नज़र में ये आज का भारत बंद है पाकुड़ में पूर्ण रूपेण असफल है। जो सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था, स्कूल कॉलेज को छोड़कर स्कूल कॉलेज बंद है जिसकी सरकार का निर्देश था। बाकी बस सारे प्रतिष्ठान, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे स्टेशन में गाड़ियाँ का आवागमन हो, या फिर बाजार हो, ट्रक हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, सभी पूर्व की तरह सामान्य ढंग से चल रहे हैं। और पाकुड़ में बंद पूर्ण रूपेण असफल है। मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष की बात कर जहाँ तक आप, विपक्ष जो है ये कह रही है कि हमारे भारतवर्ष में जो युवा वर्ग हैं उसके साथ छल हो रहा है, क्योंकि ये 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर उसको दोबारा कहीं नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी है पूर्ण रूपेण युवाओं को कांग्रेस बरगला रही है, विपक्ष बरगला रही है। क्योंकि आप देखे होंगे, आप ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मीडिया के बंधु कर रहे हैं, विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हर जगह में। कल भी मैंने एक टीवी में देखा हमने कि जो भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी ये लोग इसमें विरोध करने वाले लोग को पुलिस पकड़ रही है, सुरक्षा बल पकड़ रहे हैं। कोई बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई बोलता है मैं 3वीं पास हूँ, कोई बोलता है मैं 4वीं पास हूँ, कोई 7वां पास हूँ। मैं ऐसे लोगों को बुलाकर 1000 रुपये को 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देकर इन लोग से विरोध करवाया जाए, तोड़फोड़ करवाया जा रहा है। रही बात युवाओं की रोजगार की गारंटी एकदम है। केंद्र सरकार इस योजना के बाद ये गारंटी उसमें देने को है कि इस आप रिटायरमेंट के बाद, इस 4 साल के नौकरी व रिटायरमेंट के बाद कहीं भी जाएंगे, इनका सर्टिफिकेट लेके अगर आप पुनः अगर इसको अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो आपको इसके आधार पर आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको रोजगार प्रायोरिटी मिलेगी। और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन करके भी इसमें आपको ऐड किया जाएगा। पूरे देश में आज जो ये आगजनी हो रही है, हर जगह ट्रेन जलाई जा रही है, बस जलाई जा रही है, लोगों को त्राहिमाम लोग हो गए हैं, इस पर आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? सरकार, हमारी केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण रूप में संवेदनशील सरकार है। और हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी हमारे सेना है, पुलिस है, सभी हमारे विजिलेंस हैं, हमारे आईबी हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं आपके इस तहलका न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं आपको ये आश्वस्त कर दूँ आज कि निश्चित रूप से जो इसमें दोषी हैं इनको चिन्हित करके केंद्र की मोदी सरकार इसको दंडित करने का काम करेगी। चलिए, तहलका न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी धन्यवाद।